मैंने जैक डी फिल्म के 4 बेहतरीन एक्सपेरिमेंट वाले वीडियो की लिस्ट बनाई है और आज मैं इन सबको खुद से ट्राई करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करेंगे। अगर आप कैक्टस को छूते ये तो सच में बहुत ही कस के गड़ता है। तो शायद उसके कांटे आपकी त्वचा में चुभ जाएंगे और अगर आप उन्हें निकालने की कोशिश करते हाँ हैं यार, इसको तो वे निकालने आपकी में त्वचा सही में सकते टूट हैं जाता है क्योंकि वे बहुत बहुत नाजुक होते हैं। इसलिए इसके बजाय आपको उस जगह पर गोंद की एक परत लगानी चाहिए। जब ये सूख जाए तो इसे एक ही बार में धीरे धीरे और आराम से छीलें। इससे कांटे समान रूप से बाहर आ जाएंगे और वे सही सलामत रहेंगे। ये काम करके तब तो मजा ही आ जाएगा। ओके, तो मैं स्टार्ट करूंगा इस कांटे से क्योंकि मेरे पास कैक्टस तो नहीं है, बट ये कांटा उससे भी ज्यादा खतरनाक है। सबसे पहले इन कांटों को अपने हाथों में बिना गड़े हुए अपने हाथों से तोड़ दें। अब इन कांटों को अपने उंगलियों में फंसाना है। बहुत दर्द करता है यार, चुभ जाता है। बस ऊपरी स्किन में थोड़ा सा डालना है, दर्द तो होगा लेकिन ये हाथों में पूरा घुसने से तो बढ़िया ही है। ये सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, तुम इसे घर पे ट्राई मत करना। अब इन काटे गड़े हुए हाथों के ऊपर इस ग्लू को डाल करके इसको अच्छे से फैला दें ताकि जब ये सूखे तो इसको कबाड़ने पे कांटा इसके साथ आसानी से कबड़ जाए। मैंने इसको अपने हाथों के ऊपर तो लगा दिया, बट इसको सूखने में कितना समय लगेगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास इसके लिए एक आइडिया, ये पंखा। अब ये बहुत ही तेजी से सूखेगा क्योंकि पंखा को मैंने ऑन कर दिया है। पूरे आधे घंटे के बाद अब ये पूरी तरीके से सूख चुका है और मेरे हाथों में एक अजीब सा फीलिंग हो रहा है। तो चलो अब इसको कबाड़ते हैं। कितना कबाड़ रहा है, थोड़ा थोड़ा दर्द भी कर रहा है। थोड़ा ध्यान से इसको धीरे 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 कबाड़ो। हाँ, ये कबाड़ रहा है, देखो। ये कितना सेटिस्फाइंग है। ये कबाड़ रहा और कांटा भी इसके साथ ही कबाड़ रहा है, ये देखो। ये देखो, ये काम कर गया। ये सारा कांटा इसके अंदर चला गया और मेरा हाथ बिल्कुल ही साफ हो गया। मतलब कि ये काम तो करता है। कप को गंदे पानी से भरें ये कितना गंदा पानी है। और पेपर टॉवल का एक सिरा उसमें डालें जबकि दूसरा सिरा खाली कप में रखें। पेपर छोटे टिश्यू पेपर को डालना। जिनके टिश्यू बीच पेपर में से क्या होगा? बारीक जगह होती है और जैसे ही पानी के अणु रेशों से चिपकते हैं वे इन जगहों में खींचे चले आते हैं। छोटा छोटा गैप। हर नया अणु दूसरों को ऊपर धकेलता है, लेकिन चूंकि गंदगी के अधिकांश कण कागज के छेदों में फिट होने के पानी लिए ऊपर बहुत चढ़ने बड़े लगा। होते हैं, इसलिए वे पीछे छूट जाते हैं और 2 घंटे बाद आपके पास आधा कप पानी होगा। इस प्रक्रिया को तब तक दोहराएं जब तक पानी साफ न हो जाए, जो कीटाणुओं को खत्म करने के लिए उबालने के लिए तैयार है। क्या सच में ये काम करेगा? ओके, तो ये है मेरे पास साफ पानी जिसके अंदर हम इस मिट्टी को डाल करके इसको गंदा करेंगे। हाँ, इसको अच्छे से घोल देते हैं ताकि ये मिट्टी इस पानी के अंदर अच्छे से मिल जाए। अब देखो, ये लग रहा है ना एकदम गंदा पानी के जैसा। अब इसके बगल में एक और गिलास को रखते हैं और ये है वो टिश्यू पेपर जिसको मोड़ करके ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो रहा है तो इसको डाल देते हैं। इसके एक सिरे को इस गंदे पानी में और दूसरे को खाली गिलास के अंदर डाल देते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये टिश्यू पेपर इस पानी को कब तक साफ करेगा, तो जैसा कि जैक डी फिल्म ने कहा था इसमें 2 घंटा तक लग सकता है, तो मैं इसे 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ। स्ट्रॉ को 2 भरे हुए कपों के बीच रखें। तो भरे हुए कप के अंदर स्ट्रॉ को रखने से क्या होगा? लेकिन सुनिश्चित करें कि यह पहले से ही तरल से भरा हो। अब एक तरल दूसरा से स्ट्रॉ पहले से ही रखें भरा होना जिसका चाहिए। एक सिरा भरे हुए कप में और दूसरा खाली कप में हो। अब बिल्कुल ऐसे ही कुछ नहीं होता, लेकिन अगर नहीं आप कुछ दूसरे होगा। स्ट्रॉ को भरे हुए कप से तरल से भर दें और अपनी उंगलियों से दोनों फिर से सिरों इस को स्ट्रॉ बंद को कर इसी दें तरल तो से यह भर तरल दिया। को अंदर रोक लेता है। तो जब आप हाँ, इसे कपों के बीच रखते हैं और पानी छोड़ते गिरने हैं तो लगा। तरल अचानक स्ट्रॉ से बाहर निकलकर खाली कप में बहने लगता है। दोनों कपों के बीच का दबाव का अंतर तरल को स्ट्रॉ में ऊपर खींचता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण इसे खींचता रहता है। पहला स्ट्रॉ भी यही करता है, पहले कप से तरल को दूसरे में खींचता है जब तक कि तीनों कपों का स्तर पूरी तरह बराबर न हो जाए। तीनों कप में बराबर पानी भर गया। सच में ऐसा हो सकता है? चलो देखते हैं। ओके, तो ये मेरे पास है 3 प्लास्टिक का गिलास और ये 2 स्ट्रॉ। सबसे पहले एक गिलास को पूरा पानी से भरना है और ये दूसरे गिलास को भी पानी से पूरा भरना है। ये दोनों पाइप अभी बराबर नहीं है, इसलिए सबसे पहले हमें इसको बराबर से काटना होगा। यहाँ तक ठीक है। ये देखो, ये दोनों बिल्कुल ही बराबर कटा है। अब इसके अंदर थोड़ा सा ब्लू फूड कलर को डाल देते हैं जिससे देखने में ये काफी ज्यादा मस्त लगेगा। और अब इस स्ट्रॉ को इस पानी में डाल करके इसको अंदर तक अच्छे से भर देना है, कुछ इस तरीके से। अब इस स्ट्रॉ के अंदर के पानी को बिना गिराए हुए इन दोनों गिलास के अंदर डालना है।
अब अगर हम इस दूसरे स्ट्रॉ को इसके अंदर लगाते हैं तो सच में कुछ नहीं होता, थोड़ा सा भी पानी नहीं गिरता है। लेकिन अगर हम इस दूसरे स्ट्रॉ को भी दोबारा से पानी से ऐसे भर के इसके दोनों सिरों को अपने उंगलियों से अच्छे से बंद करके इस स्ट्रॉ को दूसरे भरे हुए गिलास और तीसरे खाली गिलास के बीच लगाते हैं तो सच में पानी गिरने लगता है और कुछ ही सेकंडों के बाद ये तीनों गिलास बराबर पानी से भर गया। ये तो सच में काम करता है। चाबी को लाइटर के ऊपर तब तक रखें जब तक वह कालिक से काली न हो जाए। फिर उस पर टेप का एक टुकड़ा चिपकाएं। इससे क्या होगा टेप इसके ऊपर लगाने से? उसे छीलें और एक प्लास्टिक कार्ड पर चिपका दें जिससे उसका आकार सतह पर आ जाए। इसके बाद सावधानी से इसे काट लें और चाबियों को एक साथ पकड़कर किसी भी उभार या खाली जगह को तब तक काटें जब तक आपको चाबी की सटीक नकल न मिल जाए। हाँ, चाबी बना दिया प्लास्टिक के कार्ड को। भाई ये मेरे साथ हुआ तब तो मैं किसी के घर में भी चोरी कर सकता हूँ, तब तो इसको आजमाना ही पड़ेगा। ओके, तो ये है मेरे पास कैंडल, क्योंकि मेरे पास लाइटर नहीं था तो ये कैंडल भी काम कर जाएगा। और ये है चाबी। तो सबसे पहले इस कैंडल को जलाना है और इस चाबी को किसी चीज से पकड़ करके इसके एक साइड पे इस कैंडल के फ्लेम के ऊपर रखना है, जिससे ये कैंडल के अंदर से निकलने वाले धुएं के वजह से धीरे धीरे ये चाबी काला होने लगेगा। अब मुझे लग रहा है ये अच्छे से काला हो चुका है। अब बस इसमें से थोड़ा सा टेप को काटना है और जिस साइड से हमने चाबी को काला किया था उसी साइड से इस चाबी को टेप पे चिपकाना है। और ये देखो ये कैसा चिपका है। अब बस इस चाबी को बड़े ही ध्यान से टेप के ऊपर से कवाड़ना है जिससे कि इस टेप के ऊपर इस चाबी का निशान बन जाए। लेकिन ये क्या, ये तो सही से छपा ही नहीं, लगता है मुझे दोबारा ट्राई करना पड़ेगा। तो इस बार मैं इस चाबी को बड़े ही ध्यान से पकड़ करके इस मोमबत्ती से इसको अच्छे से काला करूंगा, क्योंकि थोड़ा सा भी गलती होने पर ये टेप के ऊपर अच्छे से छपता नहीं है, इसीलिए मुझे इस चीज का ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। और अब मुझे लग रहा है ये चाबी पूरी तरीके से काला हो चुका है एक साइड से, ये देखो। तो चलो अब इसे इस टेप के ऊपर चिपकाते हैं। प्लीज कुछ गड़बड़ मत होना। हाँ, लगता है ये अच्छे से चिपक गया। हाँ, ये देखो। चलो अब इसको कवाड़ते हैं। बस कुछ गड़बड़ मत होना, गड़बड़ मत होना। बस कवड़ गया, थोड़ा सा। ओह हाँ, ये देखो, ये लग रहा है ना एकदम बिल्कुल इस चाबी का एकदम कार्बन कॉपी। अब इस प्लास्टिक के शीट के ऊपर इस टेप को अच्छे से चिपकाना है। मुझे लग रहा है ये अच्छे से चिपक गया। हाँ ठीक है। अब सबसे मुश्किल काम इसको इस चाबी के आकार में काटना। थोड़ा सा भी गलती हुआ तो पूरा मेहनत मेरा बेकार हो जाएगा। प्लीज कुछ गड़बड़ मत होना, प्लीज कुछ गड़बड़ मत होना। जिसमें थोड़ा सा भी गड़बड़ हुआ तो ये चाबी पूरी तरीके से बेकार हो जाएगा। बट जैसे तैसे करके मैंने डरते डरते 20 मिनट के अंदर इस चाबी को आखिरकार काट दिया। अब इस चाबी को इसके ऊपर रख करके जो भी छोटा मोटा बचा हुआ एक्स्ट्रा प्लास्टिक का पार्ट है उसको भी अच्छे से काट देते हैं। और अब जितना हो सकता था मैंने उतना परफेक्ट इसको काट दिया। तो ये है वो ताला जिसका ये चाबी है। देखो ऐसे करने पे ये बंद हो जाता है, देख लो, और खुल भी जाता है। तो चलो अब देखते हैं कि ये प्लास्टिक का चाबी इस ताले को खोल पाता है या नहीं। ये चाबी गया इसके अंदर। अब इसको घुमाते हैं। ओह, ये तो काफ़ी ज़्यादा टाइट है, थोड़ा और जोर लगाना पड़ेगा। ये तो चाबी लगता है मुड़ रहा है। ये देखो, ये तो पूरा चाबी ही मुड़ गया। लगता है प्लास्टिक ही कमजोर था। और अब पूरा 2 घंटा चुका है और ये बस बूंद बूंद करके इतना सा ही पानी इकट्ठा हुआ है। वैसे तो इसको बॉयल करके पीने के लिए कहा था, बट इतना सा पानी मैं कहाँ बॉयल करूँ, साफ ही लग रहा है। ये दिखने में तो साफ ही लग रहा है, पीकर देखता हूँ। इसके अंदर अभी मिट्टी का स्वाद आ रहा है, बट इसको 2-4 बार फिल्टर करने के बाद ये और भी ज़्यादा साफ हो जाएगा और शायद गर्म करने पे ये इमरजेंसी में काम भी आ जाएगा। हाँ, इसके बारे में ये कह सकते हैं, हाँ ये भी काम करता है। चलो बाय।